हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का इवोल्यूशन। हमारा पॉइंट क्या है? इवोल्यूशन। तो देखिए, इवोल्यूशन इज़ ग्रेजुअल चेंज अकॉरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज है। क्या है? ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज यानी कि ऐसा चेंज जो स्लोली होता है। कैसा होता है? स्लोली होता है। कैसा होता है? स्लोली होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है और इसके लिए एक लंबा समय लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। क्या लगता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। और इवोल्यूशन किस में होता है? ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। So the definition of evolution is here. Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. Now this is a very slow going process through which development of organism is achieved. Evolution का जो process है ये बहुत ज़्यादा slow होता है और इस process में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है और ऑर्गेनिजम्स एक न्यू डेवलपमेंट को अचीव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अचीव कर लेते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हम उसे कहेंगे इवोल्यूशन। और ओवरऑल प्रोसेस के चेंजेस होने के ओवरऑल प्रोसेस को भी हम क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन। सो ऑल द स्टेजेस in change occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. जो भी स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन में, जो भी चेंजेस फॉर्म होते हैं, ये इसकी जो कंपोनेंट की रेंज है फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स, स्पेस, बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि इवोल्यूशन में जो स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है चेंजेस का, इसके अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही नहीं बल्कि स्टार्स को, प्लैनेट्स को और स्पेसेस को भी क्या किया जा सकता है? इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि स्पेस, प्लैनेट्स और स्टार्स में, बायोस्फीयर में भी जो चेंजेस आते हैं वो भी एक इवोल्यूशन का क्या है? एग्जाम्पल ही है। Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. कि जो न्यू स्पेसिस क्या होती है? फॉर्म होती है। न्यू स्पेसिस क्या होती है? फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है? टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन्स। यानी कि एक स्पेसिस में अच्छी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सेवरल जनरेशन से क्या है? लाइव है, लेकिन जैसा जैसा टाइम पास हो रहा है उसके अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्पेसिफिक और न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ इवोल्यूशन। किसकी वजह से? इवोल्यूशंस की वजह से। तो ये जो होता है चेंज, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के लिहाज से या फिर एज अ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पॉन्स देते हैं। मतलब कि अगर है कि नहीं, आपके पास एयर है, एयर की चेंज हो रहा है या फिर इन्वायरमेंटल कुछ भी चेंज हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसके हिसाब से अपने आप को इवोल्यूट कर लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन। तो इन शॉर्ट में इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन लगेगा और इसके एग्जांपल्स क्या है? स्टार्स है, प्लैनेट्स है, स्पेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और ये जो भी चेंजेस इसके अंदर फॉर्म होते हैं और एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद फॉर्म होता है, उस सारे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देखिए, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बिन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। यानी कि ज़मीन पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी एट द बिगिनिंग, लेकिन शुरुआत में देयर मे हैव ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि जो 3.5 बिलियन अगर की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ज़मीन पे लाइफ तो नहीं थी, लेकिन क्या था? ओशियन था, अर्थ था और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे।
तो हो सकता है कि लाइफ जो फॉर्म हुई वो या तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर ओशन के वाटर से क्या हुई, लाइफ स्टार्ट हुई, ऐसा हो सकता है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दिस सिंपल कंपाउंड्स। तो जो सिंपल कंपाउंड्स थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें कुछ चेंजेस होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है। ओके, नाउ फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ पे प्रेजेंट थे, इनके मिक्सचर से क्या हुआ, इनके मिक्सचर से जो सेल फॉर्म हुआ उसको हम फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहेंगे। नंबर ऑफ दिस सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। तो अब ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था, तो एक सेल की वजह से कई सेल क्या हुए होंगे, बनते चले गए होंगे। और क्यों बनते चले गए होंगे, क्यों इंक्रीज होते हुए चले गए होंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, क्योंकि उसके सराउंड में क्या होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे। ओके, नाउ देयर में had been some differences among these cells, and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर इंड हो जाना या फिर क्या होना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो अब जैसे ही ये सराउंडिंग केमिकल्स की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए, प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ, फिर एक प्रिमिटिव सेल से कई प्रिमिटिव सेल्स क्या होते चले गए, फॉर्म होते चले गए। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि दे में भी हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दिस सेल्स, जो सेल्स फॉर्म हुए थे तो सब सेल सेम थे क्या, नहीं, हर सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। तो नेचुरल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किस प्रिंसिपल के आधार पर, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर, सब में हैव शोन गुड ग्रोथ, यानी कि कुछ सेल्स ने गुड ग्रोथ दिखाई और वो बड़े और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हुए, चेंज हो गए। लेकिन सम हैव पेरिश्ड, लेकिन कुछ क्या हो गए, ग्रोथ नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए और ख़त्म हो गए, और वो अपनी सराउंडिंग जो थी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, आइए। सो देखिए यहाँ पे कहाँ है हमारे पास, कहाँ थे हम लोग, हाँ देखिए, तो एट प्रेजेंट यानी कि अभी इसी वक्त करोड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ हुज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कि अगर आज की हम प्रेजेंट लाइफ देखेंगे हमारी अर्थ की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ करोड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की है, जिसकी वजह से एक हुज डाइवर्सिटी फॉर्म हो चुकी है। और हुज डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि सब जो एनिमल्स है, सेल्स है, वो एक दूसरे से अलग अलग है, शेप में अलग है, साइज में अलग है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी कैरेक्टर्स अलग है। सो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो यूनिसेलुलर अमीबा, यानी कि अमीबा कैसा है, सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, तो यूनिसेलुलर अमीबा से लेके पैरामेशियम टू मैन एंड जेंट वेल, यानी कि मैन के अंदर, मैन क्या है, नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, जेंट वेल क्या है, नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, यानी कि एक सेल से लेके कई सेल के बनने वाले तक के जो एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप उसमें अमीबा ले ले, पैरामेशियम ले लिए, ह्यूमन ले ले या जेंट वेल ले लिए, ये सब की क्या है, अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से ये बहुत एक दूसरे से क्या है, डाइवर्स है, मुख्तलिफ है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरा टू द ह्यूज बनियान ट्री। जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो कहाँ से है, हम अमीबा और पैरामेशियम टू मैन कहाँ देखा हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, लेकिन प्लांट में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, क्लोरा, और हुज बनियान ट्री क्या है, जो मल्टीसेलुलर है, हुज बनियान ट्री है। तो ये दोनों की भी डाइवर्सिटी एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंस है, और ऐसे कहीं प्लांट्स है जो एक दूसरे से डिफर है। द लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स, कि लाइफ हर जगह है, इक्वेटर पे भी है और पोल्स पे भी है। सो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल प्लेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक। तो ऑर्गेनिजम्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है वो हर जगह प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे एयर रहे, चाहे या वाटर हो या लैंड हो या फिर रॉक हो। तो ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ
ऑफ लाइफ। तो अब ह्यूमन बीइंग ने की क्या क्यूरियोसिटी है कि आखिर ज़मीन पर लाइफ आई कहाँ से, ज़मीन पर लाइफ आई कहाँ से, ये जानने की ख्वाहिश किसको है, ह्यूमन को है, जिसकी वजह से रिसियंस ऑफ सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एशियंट पीरियड। तो जिसकी वजह से इंसान ने क्या किया, छानबीन शुरू की, रिसर्च शुरू की, और ये रिसर्च कहाँ से है कि एशियन पीरियड से, यानी कि पुराने ज़माने की भी हम क्या कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ज़मीन पे लाइफ आई कहाँ से। सो डिफरेंट थेरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जब से हमने ये रिसर्च किया डिफरेंट थेरीज आई, यानी कि नंबर ऑफ अलग अलग टाइप की थेरीज आई, जिसके अंदर बताया गया कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, और आज तक की जो ज़िंदगी है वो कैसे है। तो थेरी ऑफ, जिसके अंदर एक थेरी है जिसे हम बोलेंगे ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। तो जिसके अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट की जो थेरी है वो क्या हुई है, एक्सेप्ट की गई है। तो यहाँ तक हमने देखा इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, क्या देखा है, इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम जो है सो क्या करते हैं, थोड़ा अ पिक इनटू हिस्ट्री, यानी कि एक हिस्ट्री की जो हिस्ट्री पे थोड़ी सी हम क्या करते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो मेनी फिलोसोफर एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के फॉर्मेशन और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसके ऊपर कई फिलोसोफर है और रिलीजियस स्कॉलर्स है जिन्होंने अपने बारे में, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से अलग अलग बातें बताई है। ओके, नाउ रिटर्न देयर सेम्स टू बी अ थ्रो डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज़, रोमन, ग्रीक। तो अब जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि दुनिया कैसे बनी, फिर यहाँ पे जो इंडियन है, चाइनीज़ है, रोमन है, इनके अपने अपने एक क्या है, कल्चर है अलग अलग। वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांटेज। तो हर कल्चर ने अपनी एक अलग नज़रिया बयान किया है प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो द पंचभूता लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, जिसके ऊपर एक पंचमहाभूता बोल के एक क्या लिख दी गई है, पोएट्री लिख दी गई है, या फिर किसी ने स्टोरीज लिख दी है, या फिर कुछ रिलीजियस सेक्रेड बुक्स में भी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो ये एक पिक हिस्ट्री थी जिसके बारे में हम और भी ज़्यादा इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये जो थेरी ऑफ इवोल्यूशन है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा यहाँ तक और हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थेरी ऑफ इवोल्यूशन। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और बने रहिए हमारे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जब तक के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। ओके।